काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नरेंद्र मोदी ने जैसे बना दिया है, वैसा बिहार सरकार बोध गया को बनाने वाली है। मतलब कि बिहार सरकार अपने पैसा से बोध गया को उतना विकसित करने वाली है कि बोध गया ऐसा दिखेगा। आप देखिए तस्वीर में कि वाकई में बोध गया को जैसे डेवलप करना है, जैसे बोध गया कॉरिडोर का निर्माण करना है। बोध गया कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा तो इधर बगल में नदी है और उसके किनारे पूरा निर्माण कार्य, और ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके नीचे एक और प्रस्तावित मॉडल उसी बोध गया कॉरिडोर का, जिस बोध गया कॉरिडोर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, एक किनारे किनारे नदी में नाव चल रहा है, और यह सब कुछ कहा गया है कि ऐसा ही मॉडल जो प्रस्तावित है उसके लिए बिहार सरकार पैसा खर्च करेगी और ऐसा ही बोध गया को बनाया जाएगा। हमारे दूसरी तरफ आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे होंगे। जब विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनवाया है नरेंद्र मोदी ने, उसको जब जनता के लिए समर्पित किया जा रहा था, ऊपर विश्वनाथ कॉरिडोर के मंदिरों का दृश्य आप देख रहे होंगे, और काशी को भव्य जो कॉरिडोर बना है उसको नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर प्रचारित करते हैं। अब बिहार सरकार उसी तर्ज पर बोध गया में कॉरिडोर बनवा रही है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जब कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो यह देखने में कितना भव्य होगा। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बातचीत करें कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए बिहार सरकार जो तैयारी कर रही है, इसमें खासियत क्या है, तो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए लाल पत्थर, गुलाबी पत्थर और पीला पत्थर, मतलब कि 3 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पत्थर बहुमूल्य होंगे, मतलब कि महंगे होंगे। अब ये पत्थर मिलेंगे कहाँ, तो राजस्थान में। ये पत्थर राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों से पत्थरों को निकाला जाता है और वहां से इन पत्थरों को लाया जाएगा बोध गया। राजस्थान से पत्थर को बोध गया में मंगाया जाएगा, यहां पर उसको तराशा जाएगा, जिस शेप में पत्थर को ढालना है उस शेप में ढाला जाएगा, और उसके बाद से बोध गया कॉरिडोर के लिए बोध गया के नदी के किनारे किनारे ऐसे घाट बनाए जाएंगे। कई किलोमीटर तक पूरे बोध गया को इसी प्रकार से सजाया जाएगा। इसके ऊपर देखिए कहा गया है कि ग्रीन बेल्ट रहेगा। कहा गया है कि जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी के तट पर तो मानो स्वर्ग की अनुभूति होगी। सरकार ऐसा उसको बनवाएगी कि निरंजना नदी का तट एकदम ग्रीन बेल्ट होगा, वहां पर इसी प्रकार से एकदम खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इधर नदी रहेगी, उसके ठीक बगल में लोग घूम रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, और यह प्रस्तावित मॉडल है जो बोध गया कॉरिडोर सरकार बनवा रही है, बिहार सरकार बनवावेगी, उसका प्रस्तावित मॉडल है। और कहा गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ठीक उसी मॉडल पर बोध गया कॉरिडोर को सरकार बनवाएगी। बताया गया है कि इसके लिए लगभग 80 एकड़ जमीन सरकार देख चुकी है, चिन्हित कर चुकी है। उस 80 एकड़ जमीन का जो पूरा का पूरा एरिया होगा उसको सरकार डेवलप करेगी, और यह पूरा का पूरा खाका बिहार सरकार के पास पहुंच चुका है। वहां पर तमाम जो तालाब हैं, तमाम जो सरोवर हैं, जिसमें से एक आध का नाम अगर हम बताएं तो एक बुद्ध पोखर है, उसकी कहानी है। कहा जाता है कि 2 ब्राह्मण भाइयों ने उसको खुदवाया था। उस बुद्ध पोखर को सजाया जाएगा। वहां पर तमाम प्रकार का सौंदर्यीकरण का काम होगा, मतलब कि उसे देखकर आपको लगेगा कि अब बोध गया या बिहार कितना बदल चुका है। अब प्रस्तावित मॉडल को एक बार देखिए, ये देखने में इतना लुभावन लग रहा है कि अगर यह जमीन पर ऐसा बनकर तैयार होगा तब देखने में कितना भव्य, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके बारे में आज के समय में पूरा देश बात कर रहा है, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इतना अच्छा बनाया है कि वहां पर देश भर के लोग आते हैं। केवल किसी राज्य की बात छोड़ दीजिए, इसी प्रकार से बोध गया बनेगा। बोध गया तो वैसे भी विदेश के लोगों के लिए भी बिहार का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं। बोध गया तो ऐसा शहर है कि इस शहर में जितने विदेशी आते हैं उतना भारत के कई बड़े बड़े शहरों में नहीं आते। और इस बोध गया शहर के ऐतिहासिक बोध गया कॉरिडोर की अब बात हो रही है। प्रस्तावित मॉडल दिखाया गया है कि किस प्रकार से बोध गया कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा।
और जब हमने देखा प्रस्तावित मॉडल तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए। फिलहाल बोध गया प्रस्तावित मॉडल लगभग 80 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है, जहां पर भव्य तरीके से निर्माण होगा, वहां पर ग्रीन बेल्ट बनेगा, वहां पर सारी तैयारी होगी और तमाम प्रकार की सुविधा होगी। लोग विदेश से घूमने आएंगे तो उनको दिखेगा कि हाँ, हम किसी अच्छे जगह पर आए हैं, वहां पर जो नजारा होगा वो देखकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाएगा। अब सरकार धीरे धीरे करके पर्यटन के क्षेत्र में कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार कोशिश को धरातल पर उतारेगी, धरातल पर अच्छा काम होगा और अच्छा काम होगा तो उसको उस नजारे को देखने के लिए तमाम जगहों से लोग बोध गया में आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी जो आगे आएगी वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।